Hi, hello, and welcome to another lecture of JKP सब इंस्पेक्टर। होप कि आप अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है कंप्यूटर बेसिक्स में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, विंडोज एक्सप्लोरर और शॉर्टकट कीज। सिलेबस में अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, लेकिन सिलेबस के फर्स्ट फेज का लास्ट लेक्चर है, क्योंकि सिलेबस को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है और जिसमें से हमने अभी पहले हिस्सा मुकम्मल किया है। बाकी हिस्सों के भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड होंगे, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से। तो आ जाते हैं टॉपिक पे, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखो डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर इज ऑफ 3 टाइप्स। कंप्यूटर इज ऑफ 3 टाइप्स, यानी कंप्यूटर के 3 टाइप्स है। कौन कौन? नंबर फर्स्ट, एनालॉग कंप्यूटर्स। नंबर सेकंड, डिजिटल कंप्यूटर्स। और नंबर थर्ड, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक एक करके कि ये कंप्यूटर्स होते क्या है। जिसमें हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है, जिसे हम बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है बच्चों, एनालॉग कंप्यूटर। देखो डियर स्टूडेंट्स, इस कंप्यूटर को बनाया गया है एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए। यानी एनालॉग कंप्यूटर्स को बनाया गया है एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए। यानी एनालॉग डेटा होता क्या है? एनालॉग डेटा एक कंटिन्यूअस डेटा होता है, जो कंटिन्यूअसली चेंज होता है। जो कंटिन्यूअसली चेंज होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर्स को वहां पे यूज किया जाता है जहां पे एग्जैक्ट वैल्यूज की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यानी एनालॉग कंप्यूटर्स को वहां पे यूज किया जाता है जहां पे एग्जैक्ट वैल्यूज की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि स्पीड में, जैसे कि स्पीड में, टेम्परेचर में, प्रेशर और करंट में। ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए स्पीड की, यानी आप कितना तेज दौड़ते हो, या स्पीड ऑफ ए बॉल, कि एक बंदा कितनी तेज गेंद फेंकता है, इसमें जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं वो एनालॉग होते हैं। ठीक है, या टेम्परेचर जो चेंज होता रहता है, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, या -4 डिग्री सेल्सियस, या कुछ भी, मीन्स स्पीड चेंज होती है, इसलिए एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज होता है। या टेम्परेचर यूज होता है, चेंज होता रहता है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है। इसमें इसको देखने के लिए एक डिवाइस की यूज पड़ती है कंप्यूटर्स में, जिसे हम बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। या प्रेशर चेंज होता रहता है। तो इन सब चीजों में जहां पे कंटिन्यूअस डेटा आता हो मगर चेंज होता हो, ठीक है, मगर चेंज होता हो, उस चीज को देखने के लिए हमें एनालॉग कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, एनालॉग कंप्यूटर्स के एग्जांपल कौन से कंप्यूटर्स है? जैसे कि स्पीडोमीटर, अभी हम जिसकी बात कर रहे थे। ठीक है, स्पीड ऑफ ए बॉल, या आप कितना तेज भागते हो। या मर्करी थर्मामीटर्स, जिससे हमारा
चेक हो जाता है कि हमारा रिजल्ट क्या है। ठीक है, यानी स्पीडोमीटर और मर्करी थर्मोमीटर्स जो होते हैं वो यूज होते हैं एज एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे दूसरे कंप्यूटर्स पे जिसका नाम है डिजिटल कंप्यूटर विथ इमेज। मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एनालॉग कंप्यूटर्स कैसे होते हैं। जैसे कि अगर आप ये देखोगे यहाँ पे विद एग्जांपल मैंने दिखाया हुआ है, इससे आप समझ पाओगे कि एनालॉग कंप्यूटर्स होते कैसे हैं, और ये भी आपने जान लिया कि इनका यूज क्यों होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे दूसरे कंप्यूटर्स पे जिसका नाम है डिजिटल कंप्यूटर्स। इसको बनाया गया है कैलकुलेशंस और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। किसको? डिजिटल कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट हाई स्पीड। यानी इसको बनाया गया है कैलकुलेशंस और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए एट हाई स्पीड, डिजिटल कंप्यूटर को। या ऐसा कहेंगे, ये किसी भी रॉ डेटा को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जैसे कि यूजर ने 2+2 अभी प्रेस किया अपने कीबोर्ड से। ठीक है, ये एक रॉ डेटा है जो एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर एज इनपुट। ठीक है, कौन से शक्ल में? जीरोज एंड वनस, यानी कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज समझता है जिसे हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज जिसमें आते हैं 0 and 1, यानी जिसका बेस पार्ट 2 होता है। जहां पे भी बेस पार्ट 2 हो उन चीजों को हम कहते हैं बाइनरी नंबर्स। ये भी हम देख लेंगे अगर टाइम मिला तो। ये बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1 कैसे समझता है, क्योंकि कंप्यूटर की दुनिया में हर किसी चीज का एक वैल्यू होता है। जैसे कि कैपिटल ए से लेकर जेड तक अलग अलग वैल्यूज है, या स्मॉल ए से लेकर जेड तक अलग अलग वैल्यूज है। ये हम किसी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे अगर टाइम मिला तो। ये बाइनरी, डिसमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पे। ठीक है, तो जीरोज एंड वनस की शक्ल में इसे ये लेता है और प्रोसेस करता है उस डेटा पे, और प्रोसेस होने के बाद स्टोर करता है मेमोरी में उस डेटा को जो दिया हुआ होता है यूजर ने, और प्रोड्यूस करती है आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये बाइनरी फॉर्म में एक्सेप्ट करता है डेटा को 0 and 1 में, और स्टोर करती है अपने डेटा को मेमोरी में और प्रोवाइड करती है आउटपुट। डिजिटल कंप्यूटर्स की एग्जांपल अगर दी जाए, यानी डिजिटल कंप्यूटर्स होते क्या है और कहाँ पे यूज होते हैं। जैसे कि हमारे लैपटॉप्स जो घरों में होते हैं या ऑफिस में होते हैं, या डेस्कटॉप्स यानी बड़े मॉनिटर जो सामने लगे हुए होते हैं, इंक्लूडिंग स्मार्टफोन जो होते हैं, वो भी एग्जाम्पल होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स के जो हम यूज करते हैं घर में या ऑफिस में। ये सारे होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है, एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ कि डिजिटल कंप्यूटर्स होते क्या है। डिजिटल कंप्यूटर्स, इसको बनाया गया है कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए एट वेरी हाई स्पीड। ये किसी भी रॉ डेटा को एक्सेप्ट करता है एज इनपुट। डिजिटल कंप्यूटर्स, ठीक है, ये एनालॉग की बात नहीं होती है, डिजिटल की बात हो रही है। कौन से शक्ल में? जीरोस और वनस की शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। ठीक है, और प्रोसेस करती है उस डेटा पे, और प्रोसेस होने के बाद स्टोर करती है मेमोरी में उस डेटा को जो यूजर ने दिया हुआ होता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर्स की एग्जांपल अगर दी जाए तो डिजिटल कंप्यूटर्स होते क्या है, जैसे कि लैपटॉप्स होते हैं, डेस्कटॉप्स होते हैं, इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स भी होते हैं जो यूज होते हैं हमारे घरों में या हमारे ऑफिसों में। ये सारे होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर्स की एक इमेज यहाँ पे मैंने दी हुई है, ये आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि डिजिटल कंप्यूटर्स होते क्या है। तो बढ़ते हैं हमारे तीसरे नंबर के कंप्यूटर्स पे जिन्हें हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स, नंबर थर्ड, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो होते हैं जिनमें
दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं, यानी एनालॉग के भी और डिजिटल के भी। यानी ये कंप्यूटर बनाया गया है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, ये फास्ट होता है एनालॉग कंप्यूटर की तरह, ये फास्ट होता है एक एनालॉग कंप्यूटर की तरह। कौन? हाइब्रिड कंप्यूटर। और इसकी मेमोरी और एक्यूरेसी डिजिटल कंप्यूटर की तरह होती है, इसकी मेमोरी और एक्यूरेसी डिजिटल कंप्यूटर की तरह होती है। यानी ये दोनों कामों पे प्रोसेस कर सकता है। इट कैन प्रोसेस बोथ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, चाहे वो डेटा चेंजेबल हो, यानी जो एनालॉग में होता था, या इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वंस हो, जो डिजिटल कंप्यूटर में होता था। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स की एग्जांपल कौन से कंप्यूटर्स है? जिनमें क्या आते हैं? जो प्रोसेसर्स यूज होते हैं पेट्रोल पंप्स में, जो कन्वर्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ फ्यूल फ्लो को किस में? क्वांटिटी और प्राइस में। ये काम होता है किनका? हाइब्रिड कंप्यूटर्स का। ये कंप्यूटर्स इसके अलावा कहाँ पे यूज होते हैं? एरोप्लेन में, वहां पे ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स यूज होते हैं, और हॉस्पिटल्स में होते हैं, और साइंटिफिक ऑपरेशंस के लिए होते हैं। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे विथ इमेज। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते कैसे हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है विंडोज एक्सप्लोरर, जिसका नाम है विंडोज एक्सप्लोरर। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है विंडोज का। मगर जस्ट ए मिनट, मैं आ जाता हूँ विंडोज एक्सप्लोर पे। विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है विंडोज का। मगर इसके अलावा ये यूज होता है लगभग हर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में। यानी विंडोज के अलावा विंडोज एक्सप्लोरर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। विंडोज एक्सप्लोरर, जिसे अब फाइल एक्सप्लोरर भी कहा जाता है, विंडोज एक्सप्लोरर को अब फाइल एक्सप्लोरर भी कहा जाता है, जितने भी नए वर्जन्स आते हैं विंडोज के। देखो, ये विंडोज एक्सप्लोरर होता क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो एक यूजर को अलो करता है फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करने में। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो यूजर को अलो करता है फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करने में, किसमें? कंप्यूटर में। यानी कहाँ पे हम अपनी फाइल्स, कहाँ फोल्डर्स स्टोर कर सकते हैं। ये एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है, किसमें? ये एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है, किसमें? ब्राउजिंग में। यानी अगर आप इंटरनेट चलाते हो, वहां पे हमें ये ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। या अगर हम कोई फाइल कॉपी करें, उसमें हमें हमारी मदद करता है मूव डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, डिलीटिंग टेक्स्ट और ए फाइल। ठीक है, और फाइल्स या फोल्डर्स को हैंडल करने में, ये कंट्रोल या कंट्रोल करने में। ठीक है, यानी फाइल्स एंड फोल्डर्स कहाँ पे हम रख सकते हैं। ये जो विंडोज एक्सप्लोरर है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था विंडोज 95 वर्जन में। ठीक है, अगर आप अपने कंप्यूटर पे विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करना चाहते हो, तो आप कैसे ओपन कर सकते हो? आपको प्रेस करना है एक लोगो बटन, जो कीबोर्ड पे होता है, चाहे आपके पास डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो। एक लोगो होता है कीबोर्ड पे, ऐसे ऐसे होता है, 4 स्क्वायर्स की तरह, 4 स्क्वायर्स होते हैं इसमें।
एक फ्लैग शेप में, इसे हम कहते हैं लोगो बटन। प्लस एक ये प्रेस करना है और ई प्रेस करना है, ठीक है। इससे उंगली नहीं हटानी है अपनी, इस वाले से एक ये विंडोज प्लस ई की प्रेस करनी है। ये प्रेस करने से विंडोज एक्सप्लोरर में आप जा सकते हो और अपनी फाइल्स या फोल्डर्स को आराम से देख सकते हो जिसकी आपको जरूरत हो, ठीक है। एक बार फिर से मैं बताता हूं विंडोज एक्सप्लोरर का। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है विंडोज का, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है विंडोज का। मगर इसके अलावा ये यूज होता है लगभग हर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, मैंने विंडोज के अलावा ये हर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। विंडोज एक्सप्लोरर, जिसे अब फाइल एक्सप्लोरर भी कहा जाता है, फाइल एक्सप्लोरर कहा जाता है नए वर्जन ऑफ विंडोज में। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है, यानी विंडोज एक्सप्लोरर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो एक यूजर को अलो करती है फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करने में, फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करने में। ये एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करती है किसमें, ब्राउजिंग में, या कॉपी अगर हमें करनी हो, मूव हमें डेटा करना हो, डिलीट हमें डेटा करना हो, और फाइल्स या फोल्डर्स को हैंडल करने में ये यूज होता है, ठीक है। ये कंट्रोल करने में, ये जो विंडोज एक्सप्लोरर होता है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था विंडोज 95 में, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर आप अपने कंप्यूटर पे विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करना चाहते हो या देखना चाहते हो तो आप विंडोज लोगो की प्रेस करोगे और प्लस उसके साथ ई प्रेस करोगे, यानी दोनों कीज एट टाइम प्रेस करोगे। इससे क्या होगा, आप विंडोज एक्सप्लोरर में जा सकते हो और अपनी फाइल्स या फोल्डर्स को ढूंढ सकते हो जिसकी आपको जरूरत हो, ठीक है। तो ये थी कुछ डिटेल अबाउट विंडोज एक्सप्लोरर। तो आ जाते हैं, बढ़ते हैं आगे हमारे एक और टॉपिक पे, कीबोर्ड शॉर्टकट कीज पे, कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे, जिसमें हम जान सकेंगे कि कौन सी की प्रेस करके कौन सा काम हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने ए से लेकर जेड तक हर कोई की लिखी हुई है। तो देखते हैं इनका यूज क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, जब हम आगे जाएंगे, आगे वाले लेक्चर्स में जहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ेंगे, वहाँ पे ये सारी चीज़ हमें समझ आ जाएगी कि कौन सी की कहाँ पे यूज होती है। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा बताता हूँ आपको याद रखने के लिए। कंट्रोल ए, इससे हम कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल बी, इससे हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा बड़ा मोटा कर सकते हैं। कंट्रोल सी, इससे हम किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल डी, इससे हम डिफॉल्ट फॉन्ट अपने टेक्स्ट का ला सकते हैं। कंट्रोल ई, अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा हो उसे हम सेंटर में ला सकते हैं। कंट्रोल एफ, फाइंड कोई चीज़ कर सकते हैं। कंट्रोल जी, गो टू, किसी पेज पे जा सकते हैं, किसी लाइन नंबर पे जा सकते हैं। कंट्रोल एच, इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। कंट्रोल आई, इससे हम टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, इटैलिक जिसे हम बोलते हैं। कंट्रोल जे, इससे हम टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं, मीन्स जो हम टेक्स्ट ऐसे लिखते हैं एक लाइन पीछे एक लाइन आगे, इसको एक अरेंज में लाने के लिए, यानी ऐसे लाने के लिए हम यूज करते हैं एक की का जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल जे, यानी जस्टिफाई, मीन्स बराबरी पे आने का। कंट्रोल प्लस के, इससे हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम गूगल में जाते हैं, कोई साइट सर्च करते हैं, जैसे कि youtube.com, जो ही हम यूट्यूब पे जाते हैं तो वहाँ पे अंदर बहुत सारे लिंक्स होते हैं यूट्यूब को ओपन करने के लिए। वो लिंक्स क्या होती है, आपस में हाइपर लिंक होती है, यानी एक पे क्लिक करके हम दूसरे पे जा सकते हैं, दूसरे पे क्लिक करके हम तीसरे पे जा सकते हैं, उसे कहते हैं हाइपर लिंक। कंट्रोल प्लस एल, इससे हम अलाइन जो टेक्स्ट होता है लेफ्ट कर सकते हैं,
एक पेज में जो टेक्स्ट होता है, अगर बीच में वो लिखा हो, जो ही हम सिलेक्ट करके कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ये हमारे लेफ्ट साइड में टेक्स्ट आएगा, ठीक है, सेंटर के बजाय हमारे लेफ्ट साइड में आएगा। कंट्रोल एम हैंगिंग इंडेंट, ये हम देखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट, यानी अगर हम एक पेज पे है, हमें दूसरा पेज चाहिए तो हम कंट्रोल एन करके दूसरे पेज पे जा सकते हैं। कंट्रोल ओ ओपन, कोई भी फाइल कर सकते हैं जो हमने पहले सेव करके रखी हो। कंट्रोल पी, अगर हमने कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हो, थ्रू प्रिंटर हमें ये प्रिंट करना है तो उसके लिए एक कमांड की जरूरत पड़ती है, कंट्रोल पी शॉर्टकट की, जिससे हम प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू, इसमें हम स्पेस जो होती है पैराग्राफ्स में, वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। कंट्रोल आर, इससे हम टेक्स्ट को राइट में ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेंटर में था पहले, फिर लेफ्ट में, अगर मैं राइट में लेना हो तो हम राइट में टेक्स्ट को ले सकते हैं कंट्रोल आर से। कंट्रोल एस, किसी भी फाइल को हम सेव कर सकते हैं किसी भी लोकेशन पे जहां आपकी मर्जी। कंट्रोल टी लेफ्ट इंडेंट, हम जा सकते हैं। कंट्रोल यू, हम किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी से हम क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसे पेस्ट कर सकते हैं, दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू, इससे हम एक फाइल को क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स, इससे हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कट कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल वाई, इसे हम टेक्स्ट को रिपीट कर सकते हैं, रीडो कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। कंट्रोल जेड, इससे अंडो कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट को हाइड कर सकते हैं। कंट्रोल जीरो से स्पेसिंग हम पैराग्राफ में दे सकते हैं। कंट्रोल वन से एक लाइन का स्पेस हम दे सकते हैं। कंट्रोल प्लस टू से हम डबल स्पेस लाइन देते हैं। कंट्रोल फाइव से 5 लाइन स्पेसिंग हम देते हैं, जैसे कि ये सिलेक्ट करना पड़ता है पहले, उसके बाद एक कंट्रोल प्लस फाइव की काम करती है। जैसे कि अगर हमारा कर्सर वर्ड के फाइल में यहाँ पे है, हमें 5 स्टेप आगे लेना है ये, तो हमें सेट करके रखना होता है लाइन स्पेसिंग में। फिर जो ही हम टैब की प्रेस करते हैं या कंट्रोल फाइव प्रेस करते हैं, इससे क्या होता है, ये 5 वो अल्फाबेट आगे चला जाता है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लिखना कुछ भी जो हमें लिखना हो। कंट्रोल प्लस ये शॉर्ट ब्रैकेट, इससे हम क्या करते हैं, इंक्रीज टेक्स्ट फॉन्ट एक कर सकते हैं, जितनी बार प्रेस करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। कंट्रोल प्लस ये, इससे हम डिक्रीज कर सकते हैं टेक्स्ट को। कंट्रोल प्लस इज इक्वल, इससे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं किसी टेक्स्ट पे। कंट्रोल F1, इससे हम शो करेंगे, जो हाइड रिबन होता है वो हमारे एप्लीकेशन में वो शो हो जाता है। कंट्रोल F3, इससे हम कट कर सकते हैं सिलेक्ट कंटेंट जिनमें स्पेस दी गई हो। कंट्रोल F4, इससे हम एक्टिव विंडो मीन जिसपे हम काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्ड पेंट, या वर्ड में अगर हम किसी फाइल किसी डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, उसको अगर क्लोज करना हो तो हम कंट्रोल F4 से उसकी को उस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल लेस देन ग्रेटर देन, इससे हम साइज कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एंड, अगर हमें 5 या 10 पेजेस बनाए हुए हैं, अगर हमने 5 या 5 10 पेज बनाए हुए हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ है डेटा, अगर हम काम करते हैं फर्स्ट पेज पे, अब हमें लास्ट पेज पे जाना है, हमें स्क्रॉल करके एक एक करके नीचे जाने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल प्लस एंड करने से हम लास्ट पेज पे उस डॉक्यूमेंट के जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस होम, इससे हम फर्स्ट पेज पे वापस आ सकते हैं। तो ये थी कुछ शॉर्टकट कीज, थोड़ा समझाने के लिए। यहाँ पे आप ज़्यादा नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब हम आगे जाके वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट या एक्सेल पढ़ेंगे, वहाँ इन प्रैक्टिकल आप देखेंगे कि ये ए से लेकर जेड तक की कीज जो होती है कैसे काम करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी शॉर्टकट कीज है जो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए अच्छा रहा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।